भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। विराट कोहली वो एक ऐसा सुपरस्टार डेवलप हुआ, एक ऐसा सुपरस्टार पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया की क्रिकेट को अपने अंदर समेट लिया कि मैं आपको बताता हूं कि हर तरह की सिचुएशन में कैसे मैच जीता जाता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो एक ही जगह खेलता रहा, उसको उस पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है। हमारी टीम जब बाहर हो जाती है ना, फिर हमारे जो मासूम फैन है वो ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना लेते हैं ना। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। उनका होटल भी ग्राउंड से करीब था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात है उसमें वो अपना पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी जरूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। नोट करना, इंडियन प्लेयर जब ग्राउंड के अंदर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, प्लेयर्स की चाल चलन क्या होती है, चाहे वो फील्डिंग करने के लिए अंदर आ रहे होते हैं, चाहे वो बॉलर बॉल कर रहा होता है, चाहे बैट्समैन रन जब कर रहा होता है, उसका एटीट्यूड देखा करो। ये रीड वीड का चक्कर कोई नहीं, इनको सब पता था। ये पार्ट ऑफ प्लानिंग था जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी। तो इन एनी केस उनकी यही पोजीशन होती, चाहे आप उनको घुमा ले, जेट लैग में थका दे या एक ही जगह रखें। ऑस्ट्रेलिया वहां भेजनी है उनको हराने के लिए, और ये फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होगा। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी। इंडिया जो है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंडिया प्रेशर लेने वालों में से नहीं, प्रेशर देने वालों। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की, खुद तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। सो बहुत बड़ी फतह। ये एक तरह से जो फाइनल की जो डिफीट है उसके भी कई जो जख्म है वो भरे होंगे, जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और फिर ये कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स भी दिखी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे थे उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और ये इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो चले ठीक है हर मैच के होते ही हैं, मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। But I think India has the upper edge when it comes to bowling with the थोड़ी लंबी बात हो चुकी, बट कोशिश करेंगे। इनके ऑलराउंडर्स पूरे कर दिए अपने, हार्दिक को आपने, जडेजा पूरा कर लिया, बॉलिंग स्पिनर आपने, बैट्समैन पूरा कर लिया आपने, अक्षर आपने कर लिया, आपने बुमराह कर लिया, आपने शामी कर लिया, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ठीक कर लिया, आपने बॉलिंग अपनी पूरी कर ली 50 ओवर की, और बेसिकली 60 ओवर के बॉलर्स आपने पूरे कर लिए। ऐसे ही है ना। प्लस आपकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें, सचिन, सहवाग, सौरभ से लेते हुए यहाँ तक, आई रियली थिंक दैट्स माय हंच। देखिए, रोहित और कोहली के जाने से टीम पे फर्क पड़ेगा। ये तो 10 साल आपको बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के दी है और जो काफी सारा बोझ उतारा है। जैसे 1999 से 1990 से 2000 तक वसीम मकार ने आपको मैच जिता के दिए हैं। आप उसको चीज को आप नेग्लेक्ट करें या माने न माने, वो आपकी मर्जी है। वसीम मकार वाज द ओनली पीपल who actually won you the game till 2000 or till 97 or till 98 till we came. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी यही किया है, आई थिंक 2011 से लेके दोबारा से, बट दे विल गेट एक्सपोज्ड आफ्टर दे लीव। आई थिंक दे विल। अभी बुमराह नहीं है, चलो आप अपनी मर्जी का विकेट बना के 4 स्पिन लगा के आप फंसा सकते हैं। दे नो हाउ टू प्ले वनडे क्रिकेट। इंडिया इज वेरी गुड एट इट एंड दे हैव अ बेस्ट चांस ऑफ विनिंग अ चैंपियंस ट्रॉफी इज प्रॉब्ली दिस। विराट कोहली, आई मीन अगर आप उसकी चेजिंग में एवरेज देखिए, इट्स अबाउट 90 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड नॉट जस्ट 2 मैच 4 मैच, 50-100 है, 50 हंड्रेड्स। एक नाम ही आता है स्ट्रेट अवे। बाकी होंगे, बाकी अच्छे प्लेयर हैं दुनिया में, नो डाउट। नोबडी कैन मैच हिम। आई मीन अगर उनके स्टैट नंबर्स देखे जाएंगे तो नोबडी कैन मैच हिम, बट देन ऑफ कोर्स I mean Brian Lara was another one. हमारे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। आज के जमाने में of course विराट है। फिर मेरी किताब में, मेरी नजर में विराट कोहली देखें, कमाल की बैटिंग करते हैं, कमाल की फिटनेस है, और बड़ा इवेंट, बड़ा स्टेज तो बड़ी परफॉर्मेंस, ये भी उनकी खासियत। तो ये बहुत ही एक ग्रेट प्लेयर है और हम फॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम उनको देख रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो गेम को इज्जत देते हैं। तो इस इनिंग्स में सब कुछ था। देखें, इसमें ठहराव भी था, इसमें अटैक भी था, बेस इसकी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई थी, इसलिए कि
उनको पता है कि ये हीरो बनने के लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, सो वो ब्लिंकर्स ऑन करके ना फिर वो हीरो बनते हैं। इनको फिजिकली देखे ना तो ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल जैसे हाफ होता है ना एक नॉर्मल वेट से इंसान, तो अपने आप लुक आफ्टर करते हैं और डाइट के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू, ये जो कहते हैं ना कि जीनियस इज 99% परस्पिरेशन, तो ये बिल्कुल विराट कोहली है। बहुत ही आला इनिंग्स खेले, हर बॉलर को कॉन्फिडेंटली खेले, सेटल नहीं होने देते थे, तो रिदम भी था और क्लास भी थी। सवेरे देखिए अपॉर्चुनिटीज तो अवेल करनी पड़ती हैं आपको, होता है फील्डिंग के अंदर, एक तो टीमों का पता भी फील्डिंग के अंदर ही चलता है, तो जहां जो मौका मिले रन आउट का एंड देन फिर कैचेस का, खासतौर पर कैचेस का, कैचेस छोड़ना जो है ना वो तो फिर आप मतलब दूसरी इनिंग दे रहे हो एक बैट्समैन को, खासतौर जनरल बैट्समैन जो खेल रहे हैं, तो फील्डिंग का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक इंडिया डेफिनेटली बिकॉज वो उस विकेट के ऊपर काफी देर से खेल रहे हैं और उनको काफी उस विकेट की अवेयरनेस है। आई थिंक आपने देखा होगा तीनों मैचों को उनको उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट था, उनको खेलना उनका तरीका पता है उनको, क्योंकि जैसे आपने यूसुफ और वो शायद बता रहे थे कि स्विंग और सीम हो रहा था कि हमारा बांग्लादेश का मैच भी उनके साथ था, तो वहां पे पिच शाम को भी और सुबह भी, वो क्योंकि जो दुबई का स्टेडियम है ना वो ग्लूमी है, उसको ऊपर उसकी वेंटिलेशन नहीं है, तो वो पूरा कवर करता है, और जब भी जहां पे भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना वहां पे बॉल स्विंग और सीम होता है दोनों टाइम पे, शाम को भी और सुबह भी। हालांकि पिच में इतनी नमी नहीं है, जो मैं उधर क्योंकि देख के आया हूँ, तो नमी नहीं, ड्राई पिच है, मगर उसके बावजूद सीम और स्विंग इसलिए होता है कि नए बॉल की जो वहां पे जो एनवायरमेंट ग्लूमी वेदर बनता है ना उसकी वजह से सीम और स्विंग होता है। और दूसरी बात है इंडिया को खेलना आता है, वहां पे 3-4 स्पिनरों के साथ खेलती है, वो आपने देखा होगा कि पहले 10 ओवरों में अटैक करते हैं। पिछले मैच में आपने उठा के देख लिया, विराट कोहली को कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि वो जाते ही चांस लेते हैं, उसने मिड ऑन के ऊपर से मारा, पहले वहां बचा, फिर एक ऊपर से उसने चलाने की कोशिश की, फिर बचा। आई थिंक ये 2-3 इशारे होते हैं कि वो टीम को प्लान करके खेलते हैं और प्लान करके अपनी विकेट को नहीं देखते, और जब अपनी विकेट को नहीं देखते तो उनके पास, उन टीमों के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई थिंक वो उनको पहले 10 ओवरों में वो अटैक करते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप बिल्टअप होती है, जब गिल ने हमारे खिलाफ 100 किया, हालांकि वो 3 आउट कर दिए हुए थे बांग्लादेश ने, मगर उसने फिर बाद में 10 ओवरों के बाद पूरा लेके चलता है ये टीम। मिचेल मार्श, बड़े टूर्नामेंट से पहले इतने 5 पावरफुल प्लेयर जो है, तगड़े प्लेयर, ये किसी टीम से निकल जाए ना, आपकी टीम की हवा जो है ना वो गुब्बारे की तरह निकल जाती है बाहर। और दोनों टीमों का आप कंपैरिजन करें तो सब यही कहेंगे हिंदुस्तान की टीम बड़ी मजबूत है। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की टीम एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, उनको पता है कि कंडीशन क्या है, वो अच्छे तरीके से यूज टू भी है, दूसरी टीमों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आजकल की क्रिकेट में कंडीशन अब मैटर नहीं करती, अब अप्रोच बड़ी मैटर करती है, इंटेंट बड़ा मैटर करता है। अगर ये मैटर कर रहा होता कंडीशन के एक ही टीम जीत रही है तो इंडिया कभी जाके ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीत के ना आता, इंडिया कभी जाके साउथ अफ्रीका में यंग टीम के साथ जीत के ना आता, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट इतनी डेवलप की है। इस जो ये एक्सक्यूज़ है ना, ये इनमें से निकले हैं और प्लेयरों को वो लेके आए, क्लैरिटी दी है, रोल दिया है, जिसकी वजह से वो हर जगह जाके